जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 162 से पढ़ करके सुना दे। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों से हाथ जोड़ करके अर्ज है, यह किताब साधन उपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, यह किताब जरूर एक बार पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके परमेश्वर के लेखे सभी संसार के लोगों को सुना दे। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। किताब मुफीद आम मौसुम बो जगत हित कहानी अज तस्नीफ साधन उपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 162। तो मैं हो जाएगा कि जैसा सज्जग में था, और जो धन की रावण ने संसार का राक्षसी पाप से लिया था, उस धन को संसार ने नहीं लिया और हराम जाना। और जबकि कारून बादशाह ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, जब कारून बादशाह ने भी कुल संसार का धन अपने काबू में कर लिया था, जिसका हाल तमाम दुनिया में लोग अपनी जुबान से बयान करते कि कारून बादशाह ने राक्षसी विद्या के पाप से कुल संसार का धन खींच के 40 गंज यानी 40 डूंगरी धन जमा किया था। इससे उस धन को दुनिया ने नहीं लिया और हराम बराबर जाना। हालांकि कारून बादशाह ने उस धन को देना चाहा और ब्राह्मणों से और साधु फकीरों से कहा कि तुम इस धन को ले लो, हम पुण्य दान करते, परंतु किसी ने नहीं लिया और यह जवाब दिया कि हम लोग धन को क्या करेंगे, क्योंकि जो धन तुम हमको पुण्य दान करते हो, वो धन तुम्हारे राक्षसी पाप का जमा किया हुआ है। इससे इस दान को नहीं ले सकते, क्योंकि जो हम इस दान को ले लेवे तो हमारी औलाद भी डूब जाएगी। इस वजह से नहीं लेते। सो मेरे भाइयों, रावण वगैरह के दान को और कारून वगैरह के दान को तो किसी ब्राह्मणों ने और साधु फकीरों ने भी नहीं लिया और हराम के बराबर जाना। और अलावा इसके बादशाह ने चमड़े का रुपया चलाया, जिसका यह तारीफ तमाम जान के लोग बयान करते कि 100 रुपया की मेख सोने की चमड़े के अंदर लगा के ब्राह्मणों को देने लगे और कहने लगे कि इन रुपयों को तुम लो कि जो हम तुमको दान में देते, परंतु तुम इन रुपयों को चमड़े के बराबर जानना और चांदी सोने का दान मत समझना। ऐसे ऐसे फरेब करके देना चाहा तो भी उन रुपयों को किसी ने नहीं लिया और दान का लेना हरामी जाना, परंतु वो धन भी जमीन के ऊपर ही पड़ा रहा और किसी ने उस धन को नहीं लिया। सो उस धन को भी इन बनियों ने अपने कब्जे में करके ले लिया। इससे वो धन भी दिखने में नहीं आता और दुनिया ने उस धन को इस वजह से हराम जाना था कि जो जमीन पर चांदी की और सोने की खाने हैं, सो उसमें से ला लाकर बर्तन वगैरह बनवाएंगे और मोहरे वगैरह बनवा के खर्च करेंगे और इस राक्षसी पाप के जमे किए हुए धन को हम क्या करेंगे। इस वजह से उस पड़े हुए धन में से एक पैसा भी नहीं लिया और हराम के बराबर जाना, जिसकी वजह यह है कि खानों को लोग भूले नहीं थे। सो जबकि धन की जरूरत संसार में किसी को भी होती थी, तो संसार के लोग खानों में से खोद कर ले आते थे। इससे उस जमे किए हुए धन की परवाह किसी को भी नहीं थी। और जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।